अस्सलाम वालेकुम बेटा। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल हमने शुरू की थी। गज़ल से पहले दो अशार आप लोग पढ़ चुके हैं। शेर नंबर 3 आज के लेक्चर में हम देखेंगे। शेर नंबर 3 है क्या, पहले शेर देखते हैं। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो। जूं शरर वरना हम ए अहले नज़र ए अहले नज़र जाते हैं। दीद व दीद, देखना फिर देखना। दीद देखना हो गया, व और हो गया दीद फिर देखना, यानी मुलाकात होना, गनीमत समझना, काफ़ी समझना। गनीमत काफ़ी समझना। जूं हरफ तशबीह है, की तरह। शरर चिंगारी हो गई। अहले नज़र अहले बसीरत हो गए। नज़र रखने वाले। रखने वाले क्या कहना चाहता है शायर यहाँ? शायर बताता है, ए गाफिल इंसान, दोस्तों से मेल मुलाकात को अपने लिए गनीमत जान, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी तो किसी चिंगारी की मानिंद है जो किसी पल भी ख़त्म हो सकती है। शायर ने शेर में ज़िंदगी की बेसबाती, पहले ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो, और नापायदारी का मज़मून बांधते हुए ज़िंदगी को बांधते हुए ज़िंदगी को एक चिंगारी से तशबीह दी है। जैसे चिंगारी कुछ देर अपना वजूद रखती है, हवा में मुअल्लक रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। इंसानी ज़िंदगी की मंतक भी यही है। इंसान पैदा होता है, कुछ दिन ज़िंदगी गुजारता है, उसके बाद मौत का शिकार हो जाता है। दुनिया की बेसबाती को बयान करने के लिए शायर ने उसे चिंगारी से
तशबीह दी है कि दुनिया बहुत नापायदार है, ज़िंदगी बेसबात है, ज़िंदगी आर्जी है, ज़िंदगी नापायदार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चिंगारी जो बज़ाहिर कुछ देर के लिए अपना वजूद रखती है, उड़ती है, हवा में मुअल्लक़ हो जाती है और फिर हवा में ही तहलील होकर अपना वजूद खो बैठती है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी एक चिंगारी की मानिंद है। हम बात करेंगे कि शोरा ज़िंदगी की नापायदारी का मज़मून जा बजा अपने अशआर में बांधने के लिए मुख्तलिफ तशबीहात इस्तेमाल करते चले आए हैं। ज़िंदगी की बेसबाती को जो मज़मून है, ये शोरा जा बजा अपने अशआर में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, क्या भरोसा है? जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। फिर शायर कहता है, ज़िंदगी इंसान की है मानिंदे मुर्गे खुशनवा। इंसानी ज़िंदगी एक खुश आवाज़ परिंदे के गीत की मानिंद है। ज़िंदगी इंसान की है मानिंदे मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। जैसे परिंदा शाख पे बैठता है, चहचहाता है और उड़ जाता है, इंसान भी दुनिया में आता है, सांस लेता है, जीता है, ख्वाहिशात के पीछे भागता है और मौत का शिकार हो जाता है। इसके बाद गालिब ने कहा था, बाजी चाहे इत्फाल, बच्चों के खेल का मैदान। बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। जैसे खेल के मैदान में बच्चे आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं सुबह दम, और शाम होते ही बच्चे खेल के मैदान से अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। ज़िंदगी भी इसी तरह की नापायदार है। तो हमने पहले यहाँ मज़मून बांधा। इनमें से कोई एक दो शेर आप उठा के तमहीद के तौर पे आगाज़ में लिख सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत नापायदार है। यहाँ शायर ने तशबीह दी है ज़िंदगी को चिंगारी से। चिंगारी आग से निकलकर बुलंद होती है तो महज 2 दफ़ा वो दिखाई देती है। एक मर्तबा जब वो आग से उठती है, उभरती है, और दूसरी मर्तबा जब वो बुझने लगती है तब चटकती है। इंसानी ज़िंदगी भी इसी तरह है। जिस तरह चिंगारी आग से उठती है, बुलंद होती है, एक लम्हे के लिए अपना वजूद रखती है, दुनिया को अपने रोशनी से मुनव्वर करती है और फिर राख का हिस्सा बन जाती है, बिल्कुल इसी तरह दुनिया में इंसान की मौजूदगी या अहमियत का अंदाज़ा भी 2 मरतबा होता है। एक मरतबा जब वो इस दुनिया में आता है और दूसरी मरतबा जब वो आलम बरज़ख की जानिब कूच कर जाता है, यानी मौत का शिकार हो जाता है। अब इस तमाम में शायर हमें बताना क्या चाहता है?
इस शेर के पर्दे में शायर, ये तो हमारा दूसरा मिसरा था, जूं शरर वन हम अहले नज़र जाते हैं। पहले मिसरे में कहते हैं दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो। दीद व दीद जो हो जाए, इंसानी ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत को उजागर करने की शायर यहाँ कोशिश करता है। इंसानी ज़िंदगी की डोर मुख्तलिफ रिश्तों में बंधी हुई है। इंसान पैदाइश से लेकर बेटा मौत तक मुख्तलिफ रिश्तों में बंधा रहता है। शायर इस शेर के पहले मिसरे में इंसान को उसका मकसद हयात पहचानने की तबलीग करते दिखाई देते हैं। इंसान को पैदा किया गया तो उसे दो तरह के हुकूक में बांध दिया गया। पहले हुकूक हमारे हकूकुल्लाह हैं, दूसरे हकूक हकूकुल इबाद हैं। हकूकुल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला चाहें तो माफ़ फरमा सकते हैं, मगर हकूकुल इबाद इंसानों पर हकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक सामने वाला शख्स आपको अपने हकूक माफ़ नहीं करेगा। तो इस शेर में शायर दर हकीकत ये बताना चाहता है कि इंसान को अपने भाई बंदों के काम आने के लिए उसे काम आना चाहिए। इंसान पर मुश्किलात पैदा ना करे। इंसान फितरी तौर पे जाहिल और जालिम है। वो प्यार, खुलूस, मोहब्बत के बजाय बुग़्ज़, अनाद, कदूरतों को परवान चढ़ाता है और जब मौत का बुलावा आता है तो वो काफ़ी अफसोस मलता रह जाता है, क्योंकि उसके दामन में बजाय नेकियों के गुनाहों का अंबार होता है। उसकी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह गैर महसूस अंदाज में पिघलती रहती है। बर्फ़ पानी बनने के बाद मिट्टी में मिल जाती है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी वक्त गुजरने के साथ साथ मिट्टी के करीब तर होती चली जा रही है। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो किस कदर कीमती शय बुग़्ज़ व अदावत व अनाद में गुजारता चला जा रहा है। उसके प्यारे से दूर होते चले जा रहे हैं। जिस तरह उसकी आमद पर अज़ान हुई थी, इस तरह उसके जाने पर नमाज अदा की जाती है। इसी वक्फ़े को समझाने के लिए शायर ने ज़िंदगी को चिंगारी से तशबीह दी है। शायर कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि इस आर्जी और चंदरोज़ा मुख्तसर ज़िंदगी में दोस्त, अहबाब और अपने प्यारों से मिलने मिलाने, उनको देखने दिखाने, उनके काम आने के जो औकात उसे मुयस्सर आ रहे हैं उन्हें गनीमत समझा जाए। पता नहीं जो शख्स आज आपसे मुलाकात के लिए आमादा है, जो शख्स आज आपसे मुलाकात कर रहा है, कल ज़िंदगी दोबारा आपको इतनी मोहलत दे भी या ना दे। आज जिन दोस्तों से मुलाकात हो रही है, पता नहीं कल आपको फरागत नसीब हो ना हो। इसलिए शायर यहाँ बताना चाहता है कि गाफिल इंसान ज़िंदगी की हैसियत किसी चिंगारी के मानिंद है। ये किसी पल भी ख़त्म हो सकती है। लिहाजा तुझे दोस्तों से मेल मुलाकात को अपने लिए गनीमत समझना चाहिए। दोस्तों को समझाते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें ये मुलाकातें ही ज़िंदगी का
बेशकीमत सरमाया हैं, ज़िंदगी का ख़जाना है, हसीन यादों का मजमुआ है, खलूस व मोहब्बत की अलामत हैं। जब मौत आ गई तो ना ये मुलाकातें होंगी न लुत्फ़ व करम। हम सब एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहे बगैर ही मौत के मुंह में जा सोएंगे। लिहाजा तो ज़िंदगी मुयस्सर आई है, इसे अपने लिए गनीमत जानते हुए दोस्तों के काम आना चाहिए, काम बनाने चाहिए। ख्वाजा मीर दर्दी का शेर है, गनीमत है ये दीद यारा। बिल्कुल यही मजमून बांधा है। जहाँ मुंद गई बंद हो गई, जहाँ मुंद गई आँख, जहाँ आँख बंद हो गई, मैं हूँ न तू है, मैं हूँ ना तू है। ख्वाजा मीर दर्दी का शेर है, जूं शरर, फिर दोबारा चिंगारी सी मिसाल दे रहे हैं। जूं शरर ए हस्तिये बेबूद या बेबूद कहते हैं बेकार को। ज़िंदगी चिंगारी के माने बिल्कुल बेकार सी है ज़िंदगी में। बारे हम भी अपनी बारी भर चले, हमारी बारी आएगी तो हम भी चले जाएंगे। ख्वाजा मीर दर्दी का शेर है, साकिया या चल रहा है चल चलाओ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। दुनिया मैखाने की मानिद है, चल चलाओ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जब तलक बस चल सके, जब तलक बस चल सके, सागर चले। एक बार फिर मैं नए सिरे से शेर में आता हूँ। यहाँ से बैठा हमने तशरीह शुरू करनी है। जूं शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। इंसानी ज़िंदगी चिंगारी की मानिद है। हम कभी भी इस चिंगारी की मानी दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हमें दोस्तों से मुलाकात को गनीमत समझना चाहिए। जो ज़िंदगी ने आपको आज मोहलत दे दी है, इस मोहलत को गनीमत समझते हुए हमें अपने दोस्तों से मेल मुलाकात को अपने लिए गनीमत समझना चाहिए। कल ना मालूम ज़िंदगी आपको इतनी मोहलत दे या ना दे। शायर का ये ख्याल है कि हम नज़र दौड़ाते हैं सामने की तरफ, ना मालूम हमारे पास इतनी ताकत है या नहीं कि हम दोबारा नज़र वापस ला सकें। हम सांस खींचते हैं, हम सांस बाहर निकालते हैं। सांस खींचने की मोहलत हमारे पास नहीं है, सांस बाहर निकालने की मोहलत हमारे पास नहीं है। जब मोहलत नहीं है तो फिर इंसान को दुनिया में ऐसे रवैये इख्तियार करने चाहिए जिनमें बुग़्ज़ व अनाद व कीना ना हो, जिनमें बगावत ना हो, दिल आज़ारी ना हो। दोस्तों की दोस्ती का पास रखना चाहिए, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी किसी चिंगारी की मानिद है जो किसी भी लम्हे मादूम हो के अपना वजूद खो सकती है। ये बेटा आपका शेर नंबर 3 हुआ। शेर नंबर 4 के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।